देश को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक नया स्ट्रेटेजिकल रेल रूट मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं पौवा खाली में मौजूद हूं। पौवा खाली की अगर बात करें तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है। इसके एक तरफ बिहार है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और तीसरी तरफ नेपाल बॉर्डर। अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि आखिर सामरिक रूप से ये महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे ठीक सामने में आप एक नेशनल हाईवे देख रहे हैं जो अररिया से गलगलिया होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है। और इस रूट की अगर बात करें तो 110 किलोमीटर की ये सड़क है जो अररिया से एक तरीके से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई ट्रेन ट्रैक नहीं था और अब जाके नया ट्रेन ट्रैक बना है जिससे कि न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए या फिर कह सकते हैं सिलीगुड़ी जाने के लिए एक नया रूट मिला है। लेकिन अब नए रूट की विशेषता क्या है? विशेषता ये है इस रूट की कि अभी तक की अगर हम बात करें तो यदि उत्तर भारत से अगर नॉर्थ ईस्ट किसी को जाना है तो नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए उसके पास एक ही रूट हुआ करता था। वो रूट था कटिहार होते हुए किशनगंज होते हुए एनजेपी जाने की बात होती थी। लेकिन अब जो नया ट्रैक बनकर तैयार हुआ है उसमें एक ऑल्टरनेटिव रूट भी मिला है। अब आप सोचेंगे कि जब पुराना रूट था ही तो आखिरकार हम क्यों नए रूट की बात कर रहे हैं? तो नए रूट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस रूट पे हम खड़े हैं इस रूट से इतर अगर हम पुराने रूट की बात करें तो जब ट्रेन का ट्रैक निकलता था कटिहार होते हुए किशनगंज जाती थी तो किशनगंज में एक चिकन नेक करके जगह है जहां पे बिल्कुल भी बगल में बांग्लादेश है और उसके आसपास चीन और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वहां के। ऐसा माना जाता है कि सामरिक दृष्टिकोण से अगर किसी वजह से उस ट्रैक पर अटैक हो गया या उस ट्रैक को कट कर दिया गया तो नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान से कट जाएगा। लेकिन आखिरकार ऐसी स्थिति में कोई अल्टरनेटिव रूट अब तक क्यों नहीं बनकर तैयार हुआ? बड़ा सवाल ये है। आजादी के बाद पहली बार इस इलाके के लोग ट्रेन देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार इस इलाके में कोई स्टेशन बनकर तैयार हुआ है और अररिया से एक नया रूट इसलिए तैयार किया गया क्योंकि कटिहार से एक दूसरा रूट निकाला गया। कटिहार से पूर्णिया होते हुए अररिया होते हुए फिर आएंगे ठाकुरगंज, फिर पौवाखाली, फिर गलगलिया और उससे होते हुए नॉर्थ ईस्ट से पहले एनजेपी ले जाने की ट्रैक तैयारी थी जिसको अंतिम रूप दिया गया है और 110 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया गया है। सामरिक दृष्टिकोण से यह ट्रैक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ठीक दूसरी तरफ जो आप बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर नेपाल बॉर्डर है। तो एक तरीके से नेपाल के तराई इलाकों से होता हुआ यह ट्रैक सीधा एनजेपी को कनेक्ट कर रहा है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस ट्रैक में कई सारी ऐसी खासियत है जो आपको दूसरी जगहों से इतर अलग बनाती है। मसलन जैसा कि मैंने सामरिक दृष्टिकोण से बात किया, इसके साथ साथ अगर हम इसमें ट्रेनों की बात करें तो पहली बार इसमें ट्रेन भी एक परिचालन होने जा रहा है। कुल मिलाकर इस रेलवे लाइन पर 11 स्टेशन और एक हॉल्ट बनाया गया है। इसके साथ ही 64 बड़े और 264 छोटे पुल भी शामिल हैं और यह परियोजना भारत नेपाल सीमा से सटे NH 327E को जोड़ती है जो कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके के लोगों के लिए एक नई ट्रेन भी देने जाने हैं जिससे कि परिवहन काफी आसान होगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि अब चिकन नेक को लेकर जो डिपेंडेंसी थी, जो मेन लाइन थी, उस मेन लाइन पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। साल 2017 की बात करें, एक बार काफी ज्यादा उस समय बारिश के समय में बहुत तेज बाढ़ आई और बाढ़ आने की वजह से सूडान के पास पूरा इलाका ट्रैक धंस गया। ऐसे में 1 से 1.5 महीने तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा और उस समय कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था जिससे कि नॉर्थ ईस्ट जाया जा सके। अब जो इस तरह के रूट्स बनकर तैयार हुए हैं उसका फायदा यह होगा कि जब कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में नॉर्थ ईस्ट अगर किसी को जाना है तो कटिहार से पूर्णिया अररिया होते हुए आराम से इस ट्रैक का प्रयोग किया जा सकता है और इससे नॉर्थ ईस्ट पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित रूप से सामरिक दृष्टिकोण से बात करें या व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें भी तो इसका एक अलग महत्व है क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है, बिहार का ये इलाका है। तो ऐसे में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस इलाके का बहुत महत्व है। इस पूरे इलाके को धान के कटोरा के तौर पे भी जाना जाता है और इसके साथ साथ मक्का सबसे ज्यादा यहाँ पे उपस्थित है। तो ऐसे में इन दोनों फसलों की अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है ये स्टेशन। और इस स्टेशन के आसपास जो गलगलिया है या फिर दूसरी तरफ ठाकुरगंज की बात करें या फिर उधर अररिया की बात करें, ये सारे के सारे सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन बनने जा रहे हैं।
अररिया गलगलिया रूट की अगर बात करें तो इस रूट के बनने से दिल्ली और नजदीक हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। अभी जो नॉर्थ ईस्ट से लोग दिल्ली जाना चाहते हैं वो एनजेपी से सीधे किशनगंज, कटिहार होते हुए, पटना होते हुए, मुगल सराय होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दूसरा रूट उनके लिए ये है कि किशनगंज से कटिहार होते हुए वो हाजीपुर होते हुए गोरखपुर के रास्ते भी दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन इस रूट के बनने से एक और नया रास्ता उन्हें मिलेगा, मसलन कि वो एनजेपी से निकलकर गलगलिया, अररिया होते हुए, फॉबिसगंज होते हुए, इसके बाद वो झंझारपुर, निर्मली और ये सब होते हुए रक्सौल निकलेंगे और रक्सौल से फिर सीधे आगे गोरखपुर जा सकते हैं। दरअसल भारत चीन युद्ध के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऐसे कॉरिडोर की डिमांड की थी जो नेपाल के तराई रास्ते होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए, और बकायदा उसी समय से इस रूट पर काम होना शुरू हुआ था। लेकिन पैसे की कमी और तमाम तरह की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से इस रूट को उस समय नहीं बनाया गया। लेकिन जब से हाल फिलहाल के वर्षों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके उन रूट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं, मसलन कि नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, और उसका अपना एक सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए आज गोरखपुर से लेकर इस रूट से होते हुए और अब एनजीपी की तरफ एक नई ट्रैक बनकर तैयार हो चुकी है। निश्चित तौर पर अगर हम राजधानी एक्सप्रेस की बात करें और दूसरे ट्रेनों की बात करें तो एनजीपी से अगर वो दिल्ली की ओर जाएगी तो उनके लिए एक नया अल्टरनेटिव रूट भी है जिसके तहत समय की भी कमी मिलेगी और साथ साथ पैसे भी कम लगेंगे यात्रियों को। इसके साथ ही अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे बड़ी तादाद में सैनिक हमारे देश के वो नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, उनके लिए भी ये रूट काफी मुफीद है। और इसके साथ ही अगर कमर्शियली देखें तो कमर्शियली भी ये रूट काफी वाइबल है। तो एक तरीके से एक नई रूट सामरिक दृष्टिकोण से और सभी दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूट बनकर तैयार हो गया है जो कि देश को समर्पित होने वाला है। हमारे ठीक सामने में नेपाल बॉर्डर है और उसके ठीक बगल में हम यहाँ पे खड़े हैं और इस रूट से ट्रेनों का परिचालन अब शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ा कदम, एक ऐसा अहम कदम जो कि देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, पौआखाली, किशनगंज।